Hello, good morning everybody. Welcome all of you in online classes of school.com. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इरेशनल नंबर में उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, साथ के साथ डिवीजन और डिनोमिनेटर के रैशनलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। उन्हीं क्वेश्चंस को और कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ के साथ उनसे आगे क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन दिया है वो दिया है 5 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस रूट 5। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। फर्स्ट है आपका 5 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस रूट 5। क्या करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग, आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में हम फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, और फिर फर्स्ट का किससे करेंगे, सेकंड से, सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म का सेकंड टर्म से। तो करिएगा, ये हो जाएगा 5 का करेंगे 2 से, 5 टू जा 10, 5 का करेंगे रूट 5 से तो 5 रूट 5, 7 का करेंगे रूट 7 का करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 रूट 7 प्लस, अब रूट 7 का रूट 5 से करेंगे तो रूट में ही हो जाएगा 7 5 जा 35, यानी रूट में ही 7 इंटू 5। अब ये कैसे लिख लिया हम लोगों ने, तो आप लोगों को पता था कि अगर a टू द पावर m लिखा हो इंटू v टू द पावर m लिखा हो तो इसे लिख सकते हैं हम a इंटू v की होल पावर m। तो ये आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी आपको लर्न थी, उस प्रॉपर्टी की हेल्प से आपने इसे लिख लिया है। नेक्स्ट इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 10 तो 10 ही रहेगा। क्या इनको ऐड कर सकते हैं, 5 रूट 5 है और यहाँ 2 रूट 7 है, इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइव टर्म नहीं है। तो ये रहेगा 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस, अब यहां कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 7 5 जा 35, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड वन को ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 5 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस रूट 5। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले तो यहां a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म बनती दिख रही है हमें, आपको पता ही था a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस वी, कितना रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा, तो ए स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, 25 माइनस 5 करोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये भी आपका आंसर आ चुका है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ऐसे काफी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं दोबारा एक एक टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं जिससे कि आप लोग आराम से कर पाए। अभी हम कुछ रैशनलाइजेशन के भी क्वेश्चंस लेंगे, साथ के साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं रैशनलाइजेशन के रिगार्डिंग या जिनमें हमें रूट्स की वैल्यू लगानी होती है, उन क्वेश्चंस को भी हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो थर्ड वन क्वेश्चन है हमारा, रूट 11 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है यहां कौन सा आइडेंटिटी लगने वाली है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, ये आइडेंटिटी जो भी आप लगा रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं आप क्वेश्चंस के सामने मेंशन कर देंगे जिससे कि आराम से आपको भी एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना हो और टीचर को भी समझने में समस्याएं ना रहे। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी रूट 11 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a की वैल्यू रूट 11 इंटू बी की वैल्यू रूट 5, कितना रहेगा, ये रूट 11 का होल स्क्वायर होता है 11 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर होगा 5 माइनस 2 इंटू, अब रूट में 11 है रूट में 5 है तो रूट में दोनों ही वैल्यू रूट में, तो इनका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 5। कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी अभी मैंने बताया था, a टू द पावर m इंटू वी टू द पावर m इक्वल लिख सकते हैं a इंटू वी की होल पावर m। तो ये भी आपका हो चुका है। तो इसे कर पाएंगे आप, कितना हो जाएगा 11 और 5 16 माइनस 2 इंटू रूट 5, रूट में 11 5 या 55, ये आपका आंसर आ गया है। तो थर्ड पार्ट भी आपने कर लिया है, लास्ट वन फोर्थ पार्ट है, सेम इसी की तरह थर्ड की तरह होने वाला है, देखते हैं कैसे होगा। फोर्थ पार्ट √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2√3 इंटू √7। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 रूट में कितना हो जाएगा 3 इंटू 7। कौन सी आइडेंटिटी, वही a इंटू वी की होल a की पावर m इंटू वी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू वी की होल पावर m। तो ये हो जाएगा 3 और 7 10 प्लस 2 इंटू रूट में 21। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। अब कुछ में रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब कुछ हम क्वेश्चन रेशनलाइजेशन के देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन करने होते हैं रेशनलाइजेशन के। आपको क्वेश्चन दे रखा है 2/√8 माइनस √6। आपको इसे क्या करना है, डिनोमिनेटर को इसके को रेशनलाइज करना है। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने रेशनलाइजेशन सीखा था, उसी तरह से इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि यहां जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, √8 माइनस √6। माइनस है तो इसका अपोजिट करेंगे प्लस, जो भी आएगा उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो √8 प्लस √6 अपॉन √8 प्लस √6। तो ये हो जाएगा आपका न्यूमिनेटर में तो हो जाएगा 2 इंटू √8 प्लस √6 डिवाइडेड बाई कितना होगा a माइनस बी a प्लस बी। तो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब हो गया √8 का माइनस बी स्क्वायर √6 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो यहां आप लोगों को मिल जाएगा 2 इंटू √8 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 8 का √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, माइनस √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहां बचेगा आपके पास 2 इंटू √8 प्लस √6 डिवाइडेड बाई कितना बचेगा 2, और 2 से जब इसे डिवाइड करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा √8 प्लस √6। तो ये आपने क्वेश्चन इसे सॉल्व कर पाया है। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको यहां कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/2 माइनस √3। अब इसे आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता है यार एक टर्म ना देके 3 टर्म दे रखे हैं, जिनके डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। अब कैसे डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करते हैं हम लोग, वो देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको पता है ये फर्स्ट टर्म में क्या है, डिनोमिनेटर √2 प्लस 1। इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा 3 प्लस √2। इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, √3 माइनस √2 होल अपॉन √3 माइनस √2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3। ये हो जाएगा
2 माइनस रूट 3 होल अपॉन 2 माइनस रूट 3। ये हो गया आपके, क्या कर लिया, सारे टर्म्स के डिनोमिनेटर को आपने रेशनलाइजेशन कर लिया है। अब करेंगे क्या, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रूट 2 माइनस 1 से, तो कितना आएगा, रूट 2 माइनस 1 होल अपॉन कितना आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट यहां कितना रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट 3 माइनस रूट 2 ही रहेगा, होल अपॉन कितना हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 2, यानी a प्लस बी माइनस बी, तो ए स्क्वायर का मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस यहां भी हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 होल अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां कितना बचा हुआ है हमारे पास, रूट 2 माइनस 1, डिनोमिनेटर में तो 1 है, उसे लिखने की जरूरत है ही नहीं। ऊपर कितना है, रूट 3 माइनस रूट 2, डिनोमिनेटर में यहां भी 1 है, 3 माइनस 2 1 बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। रूट 2 माइनस रूट 3, यहां भी डिनोमिनेटर में 1 है, उसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए प्लस का रूट 2 से माइनस रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस रूट 3 से प्लस का रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे आपके पास बचा हुआ है माइनस 1 और यहां आपके पास बचा हुआ है 2, तो कुल मिला के 2 माइनस 1 कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कुछ रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को, आई थिंक कर पाएंगे आप लोग। और कैसे एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, बिल्कुल ही अभी तक ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। आपको वैल्यू फाइंड करनी है कितने प्लेसेस तक, 3 प्लेसेस तक। किसके 3 प्लेसेस तक, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ऑफ किसकी, रूट 10 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 2। गिवन क्या है, रूट 2 की वैल्यू दे रखी है, रूट 10 की वैल्यू दे रखी है, रूट 5 की वैल्यू दे रखी है। जनरली हम लोगों को ऐसा समझ में आने लगेगा कि हम क्या करें, डायरेक्ट ही इनकी सारी वैल्यूज लगा दें, किसमें, आपका जिसकी वैल्यू फाइंड करवा रही है। सिंस रूट 10 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 2, इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो हमारे समझ में यही आएगा कि हम क्या करें, रूट 10 की वैल्यू लगाएं, रूट 5 की वैल्यू लगाएं, रूट 2 की वैल्यू लगाएं और आंसर फाइंड कर लें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर आपने रूट 2 की वैल्यू डिनोमिनेटर में लगा दी तो डिनोमिनेटर में आएंगे डेसिमल्स, और डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाना बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि फिर आपको डेसिमल हटाने के बाद डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए करते क्या है हम लोग, अगर कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा है और उसकी डेसिमल में वैल्यू फाइंड करवाए तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना है, यानी डिनोमिनेटर में से इरेशनल फॉर्म को हटा देना है। सारे के सारे नंबर डिनोमिनेटर में क्या होने चाहिए, रेशनल होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर रेशनल हो जाएगा फिर हमारी सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। देखिए कैसे करेंगे हम इसे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना था, डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना था, रूट 10 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 अपॉन रूट 2। आपको कल बताया गया था अगर कोई भी रूट में नंबर दे रखे हैं तो उसी का वो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, रेशनल बन जाए। तो ये हो जाएगा आपका रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा रूट 10 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, रूट 10 इंटू 2। आपको पता है रूट यहां भी है, रूट यहां भी है, सेम पावर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट रूट 5 का मल्टीप्लाई करोगे, देखिए माइनस प्लस माइनस, रूट 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 5 टू जा 10 हो जाएगा। अब ये 20 है, 20 को मैं क्या लिख सकता हूं पता है आपको, 4 5 जा 20। क्योंकि ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास रूट 20 की वैल्यू नहीं है पहली बात, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात ये है कि रूट्स में अगर कोई क्या बन जाए, पेयर बन जाए, तो उसे हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रूट 10 अपॉन 2। अगर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, इंटू रूट में 5 बचेगा आपका, माइनस रूट 10 अपॉन 2। अब किसकी वैल्यू लगाने वाले हैं आप लोग, रूट 5 की और रूट 10 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट 5 की वैल्यू कितनी है, 2.236 माइनस रूट 10 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3.162 होल अपॉन 2। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4,
-3.162 होल अपॉन आने वाला है 2, माइनस करेंगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा आपका 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 बचेगा, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और यहाँ 4 में से माइनस करने वाले हैं 1 तो ये 3 बचेगा, और डेसिमल आ जाएगा 4 माइनस 3 1 बचेगा, होल अपॉन 2 बचने वाला है। आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 1 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, 0 डेसिमल लगाएंगे 13 हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा 1 बचेगा, तो अगर यहाँ 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, फिर 10 5 टाइम्स जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.655। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो डेसिमल मतलब जिनमें डेसिमल में आपको वैल्यूज निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। अगर आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर लेते हैं तो उसके बाद न्यूमरेटर में अगर रूट्स आ रहे हैं, अगर आप उनकी वैल्यू लगा भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है, बस डिनोमिनेटर में आपको रूट्स की वैल्यू नहीं लगानी है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। यहां कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये कह रहा है इफ बोथ ए एंड बी आर रेशनल, अगर ए और बी दोनों ही क्या है, रेशनल है, फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यू। कब फाइंड करनी है, अगर आपको 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इक्वल दे रखा है ए प्लस 2 रूट ए प्लस वी रूट 3 के। क्लियर, तो आपको यहां किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए और वी की। सिमिलरली यहां दे रखा है रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 7 इक्वल ए माइनस वी रूट 77। सिमिलर ऐसे कुछ आपको टर्म्स दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है। सबसे पहली बात आपको पता है कि यहां जो दे रखा है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 है, और यहां ए प्लस वी रूट 3 है। अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइड भी दे दूं तो ए और बी मिलेगा, तो लेकिन कैसा मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। बोला क्या है, ए और बी रेशनल है, तो रेशनल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन्हें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिए, नाउ 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, या आप अच्छे ऐसे लिख सकते हैं, सिंस ए प्लस वी रूट 3 इक्वल किसके इक्वल है, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। क्या करेंगे, क्या रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2, आपको पता है 2 माइनस रूट 3 है, तो 2 प्लस रूट 3 का न्यूमिनेटर में और 2 प्लस रूट 3 का ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए होगा क्या, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या होने वाला है, ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। होगा क्या, देखिएगा ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2 ए की वैल्यू 2 इंटू वी की वैल्यू रूट 3। जिसको समझ नहीं आया वो आराम से मल्टीप्लीकेशन कर सकता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने ब्रेक किया है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 ए की वैल्यू 2 इंटू वी की वैल्यू रूट 3, और यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। कितना होने वाला है, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7 प्लस 2 2 जा 4 रूट 3 होल अपॉन कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 4 रूट 3 किसके इक्वल है, यहाँ ए प्लस वी रूट 3 के। क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, अगर आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, एलएचएस जो हमारा चल रहा था और आरएचएस जो हमने फाइंड किया उसको कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए बोथ साइड्स कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए यहां पे, यहां देखिए प्लस से पहले ए है, यहां प्लस से पहले 7 है, यहां रूट के साथ बी है और यहां रूट के साथ कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो यहां ए को कंपेयर करेंगे किससे, 7 से, तो ए इक्वल मिलेगा 7 के, एंड वी इसके इक्वल मिलेगा रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई में कौन है वी, और रूट 3 के यहां मल्टीप्लाई में कौन है 4, तो वी इक्वल मिल जाएगा आपको 4। क्लियर, ऐसे ही आप सेकंड
पार्ट भी यानी सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। सिंस a माइनस वी रूट 77 इक्वल दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है, रूट 11 माइनस रूट 7 होल अपॉन रूट 11 प्लस रूट 7। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रूट 11 अपोजिट साइन करेंगे डिनोमिनेटर का, तो प्लस है तो माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 माइनस रूट 7। कितना हो जाएगा यहाँ देखिएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी तो ए स्क्वायर रूट 7 का वो रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर देखिएगा, रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 माइनस रूट 7, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 11 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या करने वाले हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए का मतलब रूट 11 इंटू रूट 7 होल अपॉन कितना होगा, होल अपॉन ए रूट 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7। यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, 11 रूट 11 का स्क्वायर 11 प्लस 7 माइनस 2 इंटू ये रूट 11 इंटू रूट 7 है, रूट में कितना हो जाएगा 77 होल अपॉन कितना बचेगा 11 माइनस 7 कितना होने वाला है 4 होने वाला है। क्लियर, तो यहां देखिए 11 और 7 कितना होगा 18 हो जाएगा माइनस 2 रूट 77 होल अपॉन 4। क्या करेंगे 4 को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ये इधर क्या चल रहा था हमारा a माइनस वी रूट 77 इक्वल 4 को जब 18 में डिवाइड करेंगे 18 अपॉन 4 माइनस 2 रूट 77 है, किसका डिवाइड करेंगे 4 का डिवाइड करेंगे, कितना मिलने वाला है यहाँ, यहां तो हो जाएगा आपका 9 अपॉन 2 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 1/2 बचेगा इनटू में रूट 77 है ही। क्या करने वाले हैं कंपेयर करने वाले हैं, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता है यहां a है और यहां a के प्लेस पे कौन है 9/2, तो a यहां लिख दे रहा हूं मैं, तो a इक्वल मिल जाएगा आपको 9/2 एंड अब b इक्वल कितना मिलेगा देखिएगा, यहां माइनस भी है और यहां माइनस 1/2 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v इक्वल मिल जाएगा आपको 1/2। तो ये भी आपने सॉल्व कर लिया है। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी जो लास्ट वन है वो भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये जो लास्ट पार्ट है हमारा वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोला हुआ है इन्होंने, सिंस a माइनस वी रूट 6 इक्वल है, इसके इक्वल है रूट 2 प्लस रूट 3 होल अपॉन 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3। क्या करने वाले हैं रेशनलाइजेशन करेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 होल अपॉन 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। तो कितना हो जाएगा यहां देखिएगा, डिनोमिनेटर में तो हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी 3 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में क्या होगा आपको पता है, यहां रूट 2 है यहां रूट 3 रूट 2 है, तो 3 तो आप अलग कर लेंगे, रैशनल अलग कर लेते हैं, इरेशनल का इरेशनल करेंगे, रूट टू 2 हो जाएगा, रूट 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही रूट 2 का करेंगे 2 रूट 3 से, तो ये देखिए 2 तो अलग लिख लेंगे, रूट 2 का करेंगे रूट 3 से, तो रूट 2 जा सॉरी 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिमिलर यहां देखिए रूट 3 है 3 रूट 2 है, तो 3 तो ये बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट से बाहर जो है वो अलग लिख लिए जाते हैं, रूट वाले मल्टीप्लाई करिए, रूट के अंदर 3 है रूट के अंदर 2 है, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस रूट 3 है 2 रूट 3 है, तो 2 अलग लिख लेंगे बिना रूट से है ये,
रूट थ्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना होने वाला है हमारे पास देखिएगा, ये हो जाएगा 3 टू 6 प्लस 2 रूट 6 और 3 रूट 6, 2 प्लस 3 5 रूट 6, 2 3 जा 6 होल अपॉन 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18 माइनस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12। जिस किसी को ये स्केच करने नहीं आते वो आराम से क्या करे, रफ कॉपी पे 3 रूट 3 2 का मल्टीप्लाई कर ले 3 रूट 2 से, तो हो जाएगा 3 3 जा 9 रूट 2 इंटू रूट 2, ये हो जाएगा 18। वरना और आसान सा तरीका ये है, क्या करें आप अलग अलग टर्म्स के स्क्वायर कर लें, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा इंटू रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा इंटू जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। तो ये 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा प्लस 5 रूट 6 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहां होने वाला है 6। क्या करेंगे अलग अलग डिवाइड करेंगे, 12/6 प्लस 5/6 इंटू रूट 6, 12/6 कितना होता है 2 प्लस 5/6 इंटू रूट 6, किसकी वैल्यू आई है, यहां था आपका a माइनस बी रूट 6। कंपेयर करिए, ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू देखो, ए के इस प्लेस पे कौन है 2 है, तो ए बराबर तो मिल जाएगा आपको 2 वी, देखिए यहां माइनस बी है वहां प्लस का 5/6 है, माइनस बी किसके इक्वल है प्लस 5/6 के, तो यहां से बी इक्वल किसके आ जाएगा माइनस 5/6 के, माइनस आप ट्रांसफर कर देंगे। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, कुछ और टाइप के क्वेश्चन हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्या दिया है, सो डेट 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2 इक्वल प्रूफ करना है हमें, किसके इक्वल 5 के इक्वल। तो जब हमें प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं एलएचएस टेक कर लेते हैं, तो हम एलएचएस यहां टेक करेंगे और एलएचएस में आपको पता है क्या दिख रहा है 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 और प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2। करने क्या वाले हैं हम लोग, इनको रेशनलाइज करने वाले, किनको डिनोमिनेटर्स को। कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, 1/3 माइनस √8 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस √8 होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था 3 माइनस √8, अपोजिट करोगे 3 प्लस √8 हो जाएगा, तो 3 प्लस √8 का आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यहां देखिएगा, इससे तो हमने कर लिया रेशनलाइजेशन, माइनस है 1/√8 माइनस √7, रेशनलाइजेशन करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे √8 प्लस √7 का, होल अपॉन √8 प्लस √7 माइनस वो प्लस क्या हो जाएगा 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाइड बाई √7 प्लस √6 होल अपॉन √7 प्लस √6। क्लियर, तो आपने 3 टर्म का रेशनलाइजेशन कर लिया है। नेक्स्ट टर्म क्या है आपका माइनस 1/√6 माइनस √5 इंटू √6 प्लस √5 √6 प्लस √5। नेक्स्ट टाइम है आपका 1/√5 माइनस 2, इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगा √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2। क्लियर, तो करिएगा देखिए ध्यान से, यहां हो जाएगा डिनोमिनेटर में कितना आएगा वो 3 माइनस √8 3 प्लस √8 a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस v स्क्वायर √8 का स्क्वायर 8, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 का किसी से मल्टीप्लाई करते हैं वही आ जाता है, तो 3 प्लस √8 हो जाएगा, पहला हो गया। माइनस यहां आपको पता है न्यूमरेटर में तो क्या रहेगा √8
प्लस रूट 7 रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8 माइनस बी स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर 7 रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 6 माइनस न्यूमरेटर में हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 6 माइनस 5। क्लियर। और लास्ट है आपका 1 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2 तक बंद का करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखिए सबके डिनोमिनेटर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। 9 माइनस 8 1 है, 8 माइनस 7 1 है, सारे डिनोमिनेटर 1 है तो 1 तो लिखेंगे नहीं, यानी डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे। क्या बचेगा 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 2 करेंगे क्या, देखिए यहां प्लस का रूट 8 है, यहां माइनस का रूट 8 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहां प्लस का रूट 7 है और यहां भी प्लस का रूट 7 है। देखते हैं कहां एरर हुआ है इनसे। हाँ ये माइनस का रूट 7 है, सॉरी यहाँ प्लस माइनस माइनस रूट 7 है और ये प्लस का रूट 7 है, और ये हो जाएगा प्लस का रूट 6 और ये माइनस का रूट 6 और ये माइनस का रूट 5 है और ये प्लस का रूट 5 है। ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना बचेगा 3 बचेगा, लास्ट में 2 बचेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका RH। क्लियर। तो आप ऐसे क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हैं। लास्ट टाइप के क्वेश्चंस मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो कुछ और क्वेश्चंस है हमारे पास, देखते हैं। ये कह रहा है इफ x इक्वल दे रखा है 3 प्लस रूट 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए जब भी आपको x दे रखा हो और वहां x प्लस 1 अपॉन एक्स निकलवाए, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करवाए या एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब फाइंड करवाए, सबसे पहले आपको जो करना है वो ये है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स फाइंड करना है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको 1 अपॉन एक्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन क्या है, इफ सॉरी सिंस लिख देंगे आप यहां, सिंस x इक्वल दे रखा है आपके पास 3 प्लस रूट 8, तो देन 1 अपॉन एक्स की बात चल रही थी ना, 1 अपॉन एक्स फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन, देखिए x है 3 प्लस रूट 8, तो 1 अपॉन एक्स क्या होगा 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8। करिए रेशनलाइजेशन करेंगे, 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 माइनस रूट 8, यहां हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस रूट 8 डिवाइडेड बाई a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8। तो ये आपको फाइंड में होगा 3 माइनस रूट 8 अपॉन 1, और अपॉन में 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। x की वैल्यू थी, आपने 1 अपॉन एक्स फाइंड कर लिया है, तो नाउ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस रूट 8, किसकी वैल्यू पुट की हमने x की वैल्यू पुट की है, प्लस अब हमें 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पुट करनी है, कितनी है 3 माइनस रूट 8 है, तो यहाँ रूट 8 से रूट 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिए आप लोगों ने। अब करने के वाले हम लोग, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो हमें पता है x है और फाइंड क्या करना है एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स तो होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो LHS में जब स्क्वायर करेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू v, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इक्वल में है 6 का स्क्वायर 36, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल,
ये प्लस का 2 बचा था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 2 इक्वल आ जाएगा 34। तो किसकी वैल्यू फाइंड कर ली हम लोगों ने? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की। क्लियर? तो अभी हम लोग सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर 11 भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 10 आप नोट कर सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है? यहाँ जो सबसे पहले हमें दिया हुआ है वो ये है कि x की वैल्यू दी हुई है, हमें x की वैल्यू है 1 माइनस रूट। क्लियर? और आपसे x माइनस 1/x की होल क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा था कुछ भी पूछेगा तो सबसे पहले आपको 1/x निकालना पड़ेगा। तो देन 1/x इक्वल आ जाएगा 1/x की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस रूट 2। रेस्टलाइज करेंगे 1 प्लस रूट 2 होल अपॉन 1 प्लस रूट 2। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस रूट 2 न्यूमरेटर हो जाएगा होल अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो कितना बचने वाला है हमारे पास? यहाँ हमारे पास बचेगा 1 प्लस रूट 2 होल डिवाइडेड बाई -1। तो कुल मिला के कह सकते हैं -1 प्लस रूट। देन आपको x माइनस 1/x का होल क्यों चाहिए? तो नाउ x माइनस 1/x तो पहले फाइंड ही कर लेते हैं। तो x माइनस 1/x, x की वैल्यू पुट करेंगे कितना है? 1 प्लस माइनस रूट 2 माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है आपके पास? -1 प्लस रूट 2। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 1 प्लस रूट 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? x माइनस 1/x का होल क्यों चाहिए? तो दोनों साइड क्या करते हैं? क्यूब कर देंगे। तो ऑन क्यूब बोथ साइड, लिख सकते हैं ऑन टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल आ जाएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्या करना है इसमें। हमें x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, आपको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड करवाना है। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब समझते हैं आप लोग? x प्लस वाई और x माइनस वाई। क्लियर ना? देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो इतना ज्यादा सिंपल ये नहीं होने वाला है। तो उससे बचने के लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए कर तो वहां सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कर लेंगे तो ज्यादा आसानी से आप आंसर फाइंड कर पाएंगे। चलिए तो यहां से सबसे पहले हम नाउ x प्लस वाई फाइंड करते हैं। तो x प्लस वाई कितना होगा? x की वैल्यू है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस y की वैल्यू है √3 माइनस √2 होल अपॉन √3 प्लस √2। कितना हो गया यहाँ? √3 माइनस √2 √3 प्लस √2, a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये जाएगा a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। अब देखिए इसका इससे होगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस किससे? √3 माइनस √2 कैसे करेंगे? तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना होने वाला है देखिए ध्यान से, 3 का a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 प्लस 2√3 इंटू √2 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2√3 इंटू √2 होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1 बचेगा, और 1 को लिखो या ना लिखो, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर? एंड x माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी है? √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 माइनस बाई √3
-√2 अपॉन √3 प्लस √2 हो जाएगा। आप एलसीएम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना होगा, a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर 3 का √3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। इसका कैसे करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस इसका कैसे करेंगे √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो क्या होने वाला है ये a स्क्वायर 3 प्लस 2 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 माइनस क्या होगा √3 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 2 माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 होल अपॉन होने वाला है आपका 1 आप लिखिए या ना लिखिए माइनस 3 से आपका प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा आपके पास 2√6 और माइनस माइनस प्लस 2√6 कुल मिला के यहां हो जाएगा 2 2 जा 4 √6। आपको किसकी वैल्यू मिल गई, x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड कर लिया आप लोगों ने और x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो अब आप लोग किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम लोगों को कितना फाइंड किया है हम लोगों ने 10, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 4√6 और 10 4 जा 40 इंटू √6। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है उससे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब हमें फाइंड करना था तो हमने इसे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई में ब्रेक किया और एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को हमने फाइंड करके उनकी वैल्यूज पुट कर दी। क्या और कोई टाइप है इस क्वेश्चन को करने के लिए? हाँ बिल्कुल जरूर करते हैं दूसरे किसी टाइप से। और क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन में हम लोग, सबसे पहले हम एक्स को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स कितना हमारे पास √3 प्लस √2 होल डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। क्या करना है आपको, सबसे पहले रेशनलाइजेशन करना है, तो यहां हो जाएगा √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2 हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √3 प्लस √2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बी ए प्लस बी ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। न्यूमरेटर में हो जाएगा आपका √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू √3 मल्टीप्लाइड बाई √2 होल डिवाइडेड बाई कितना बचेगा 1 बचेगा। अब आपको पता है 3 प्लस 2 5 प्लस यहां हो जाएगा 2 इंटू √3 तुझे 6 हो जाएगा। क्लियर? आपने किसकी वैल्यू फाइंड कर लिया है, x की वैल्यू। सिमिलरली जब आप सॉल्व करोगे किसकी y की वैल्यू आपको मिलेगी, कितनी y की वैल्यू मिलने वाली है 5 माइनस 2√6। क्लियर? तो देन अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो अब फिर से हम इसे ब्रेक कर सकते थे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई में। अब यहां x की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 5 प्लस 2√6 प्लस y की वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2√6 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई। तो x की वैल्यू तो आपके पास कितनी है 5 प्लस 2√6। जब माइनस करोगे x में से किससे माइनस करना y को, जब माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 5 तो माइनस का हो जाएगा और 2√6 किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2√6 कैंसिल आउट होगा, 5 और 5 10 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2√6 और 2√6 कितना हो जाएगा 4√6 हो जाएगा, 10 4 जा 40√6। दूसरा टाइप, ऐसे काफी टाइप से इन क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं। अब आपको जो एक्सरसाइज दी जाएगी प्रैक्टिस के लिए आप उसे ट्राई करिएगा, जो भी डाउट्स होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करता हूं। आपका चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है, बस मुझे विजुअलाइजेशन और पढ़ाना है आपको, किसी भी डेसिमल फॉर्म को नंबर लाइन पे कैसे विजुअलाइज कराते हैं वो और मुझे आपको पढ़ा देना है। ठीक है?